तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मार्केट के अंदर हमें ओवरसोल्ड लेवल से बाइंग देखने को मिली है ना? तो ये हमने कल के वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। मैंने आपको बोला था कि भाई 3-4 दिन से नॉन स्टॉप मार्केट में गिरावट है। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास मार्केट पहुंच रहा है, 17,940 का सपोर्ट है। तो आज 17,951 से मार्केट रिवर्स हो गया एंड 18,251 पे क्लोज हो गया। अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपको मैंने ये भी कहा था कि हम ट्रेंड फॉलोवर्स हैं, ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है मार्केट में। तो ये बियर मार्केट में या फिर करेक्शन में सॉर्ट ऑफ एक शॉर्ट मूव आता है 1 आध 2 दिन का। तो उसमें हम पर्सनली पैसा नहीं लगाते हैं। हमारा जो फोकस होता है वो मार्केट को लेके वो यही होता है कि आप अप ट्रेंड में आइए। एंड अभी एट प्रेजेंट मार्केट में अप ट्रेंड नहीं है ना? तो जब तक निफ्टी अपने 10 डे या 50 डे को रिक्लेम नहीं कर लेता, 50 डे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछली बार सोमवार को, शुक्रवार को तोड़ा था, सोमवार को फिर से रिक्लेम किया था, 1 आध 2 दिन ऊपर गया, फिर धड़ाम से और गिर गया, है ना? तो पास्ट के अंदर भी ये देखा है, ऐसा ही ट्रेंड रहता है मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं 3 4 5 दिन गिरता है, फिर एक दिन ऊपर आ जाता है, फिर वहाँ पे जाकर रुकता है, रेजिस्टेंस फेस करता है। इसको जो आज का जो एक्शन है वो ये है कि भाई आप ओवरसोल्ड हो गए थे तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ गई, वहाँ से बाइंग आ गई। बट हम उसके लिए ट्रेड नहीं करते हैं। वी आर मोमेंटम ट्रेडर्स, वी आर ट्रेंड फॉलोवर्स, सो वी नीड बाइंग एज वेल, वी नीड बाइंग फोर्स विद अस। ये चीज़ समझिए आप, ये स्टॉक क्यों मूव कर रहा है या मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। क्या ये शॉर्ट कवरिंग है क्या, या फिर यहाँ से एक नया मूव आ रहा है? ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हम जो पिविट बाय करते हैं, पिविट क्या है कि जो करंट कंसोलिडेशन है वो जैसे ही टूटता है हम बाय करते हैं। मैंने पहले भी बताया दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन, कि भाई आप अप ट्रेंड में थे, आप रुके। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कोचिन शिप का दिखाता हूँ, ठीक है ना? कोचिन शिप में क्या था, यहाँ पे अप ट्रेंड था, स्टॉक नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय कर लेते हैं, एक्शन आ जाता है। जैसे ही एक्शन जाता है हम सेल कर देते हैं। अभी ये स्टॉक यहाँ पे गिर रहा है, अब आज इसमें शॉर्ट कवरिंग आई, बट अभी भी ये 10 डे के नीचे इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। जैसे ये स्टॉक है, स्टॉक यहाँ से नॉन स्टॉप गिर रहा है, बीच बीच में बहुत ऊपर भी आया, यहाँ पे 5% 10% का अपर सर्किट भी लगा, बट ट्रेंड क्या कह रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। रिटेलर्स का माइंड ऐसे वायर हो चुका है, अपर सर्किट लगे बाइंग आ गया, अरे तो भाई उसके बाद में और गिर गया ये स्टॉक। जहाँ पे अपर सर्किट आया था वहाँ से 17-18% और गिर गया, फिर 5% का अपर सर्किट लगाया, फिर और गिर गया, है ना? यहाँ पे नॉन स्टॉप अपर सर्किट से लगाया, बट क्या हुआ उसके बाद में और गिर गया। आपको ट्रेंड समझना है, यहाँ पे ट्रेंड बदल चुका है। अभी जो निफ्टी का एक्शन है, मैंने तो कल बोला था कि आज मार्केट ऊपर जाएगा। मैं तो ऐसे पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन ये सब मैं करता ही नहीं, मेरा खाता ही नहीं है उसमें, मैंने एक्टिवेट ही नहीं करवा रखी वो सब चीज़ें कि भाई मुझे इंडेक्स में ऑप्शंस या वो सब करना, मेरे को करना ही नहीं है वो, ना वो काम नहीं। क्योंकि वंस यू डू स्टॉक ट्रेडिंग, एक बार आपको एक गेम समझ में आता है, वन यू टेस्ट द मनी एंड द रिस्क दैट यू आर पुटिंग, इतनी चीज़ें आ जाती हैं, इतनी क्लैरिटी आपको आ जाती है कि आपका दिमाग जो है वो आपको, जैसे ही आप स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलेंगे या फिर ऑफ ट्रैक जाएंगे, मार्केट बोले क्या कर रहा है यार, दिमाग बोले क्या कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है, वेट करना है, ये बात है। एंड ऑल्दो ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक्शन नहीं है, स्टॉक्स आर स्टिल। क्रिस्टियानो फॉस्कम में आज काफ़ी ज़्यादा एक्शन आया, दिस स्टॉक इज ऑन माई लिस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। So this stock will give us a lot of opportunities, I think. बाकी हाईरेक्ट के आज नंबर्स आए, नंबर्स पे स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेम हैपन विद पारादीप फॉस्फेट्स। मतलब बाद में तो नीचे आ गया, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है, बट दिस स्टॉक इज डूइंग ग्रेट एक्चुअली। तो इस बार अर्निंग्स पे रियल एक्शन देखने को मिला है। एंड बाकी अगर हम देखें, आज मैंने ज़्यादा देखा नहीं मार्केट, है ना? सो आई वॉज रीडिंग द बुक, बुक पढ़ रहा था मैं। एंड थोड़ा बहुत खाना बनाया आज, तो थोड़ा ध्यान को थोड़ा और डाइवर्ट करने के लिए बाकी किताब, और सुबह उठते ही मैंने अपना आई बेस का मैं डेटाबेस बना रहा था और उसको रिफाइन कर रहा था, बस यही काम किया आज मैंने। तो हाईरेट के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए, सैनोरेस के नंबर्स अच्छे आए और फिर वापस से ऊपर आए। काफ़ी वोलेटाइल सॉर्ट ऑफ स्टॉक रहा है सैनोरेस, स्ट्रक्चर इसका अच्छा नहीं रहा है, रैलीज के अंदर एक्शन है। तो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि एग्रोकेमिकल, यानी जो विलेज सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं वो बढ़िया कर रही हैं। एंड जो भी अर्बन सेक्टर से रिलेटेड है, अब जैसे जो आपके हाउसिंग फाइनेंस की कौन सी कंपनी थी, होम फर्स्ट, होम फर्स्ट तो धराशायी हो गया गाइस, देखो ना आप। एंड इवन आपका आधार हाउसिंग, आधार हाउसिंग में देखो आप किस तरीके से नीचे आ गया। तो अभी भी क्लैरिटी मार्केट में नहीं, आई डोंट नो रिटेलर्स कैसे मतलब परेशान हो रहे हैं। मनोरमा देखो आप ऊपर था, आज करीब 8% नीचे, तो वोलेटिलिटी क्या करूँ मैं इसका।
सो हमें ऐसा नहीं कि नंबर्स अच्छे आगे बाइक लेना, विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, विल वेट फॉर द राइट पिवट। पिवट क्या है? कंसोलिडेशन है। अप ट्रेंड के बाद में कंसोलिडेशन जो है वो पिवट है। तो अप ट्रेंड तो आ गया, उसके बाद का कंसोलिडेशन तो चाहिए ना भाई। कंसोलिडेशन नहीं तो कहाँ बाय करोगे? रैंडम पॉइंट्स पे बाय नहीं कर सकते। वी वांट टू मेक मनी एट द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एट द राइट टाइम। आई डोंट वांट टू बाय चीप, आई वांट टू बाय द राइट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ आपको। अब देखो ये गैप अप्स हुए थे, बच्चे नीचे आ गए, तो ट्रस्ट किस पे करें एट प्रेजेंट? इसका चार्ट अच्छा है। क्राविटा मैंने बोला ही था कि ये पूरा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पीओसीएल इज लुकिंग टू गुड, आई टेल यू। इसमें मैं कंसोलिडेशन का वेट करूंगा, दिस इज ऑन माई हाई प्रायोरिटी लिस्ट। तो अभी जो है प्रायोरिटी लिस्ट बनाने का वक्त है। आनंद राठी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करने का स्टॉक है ये। समझ पा रहे हैं आप? विमता लैब्स में नॉन स्टॉप बाइंग है, नॉन स्टॉप बाइंग है, आप देख सकते हैं। तो अब इसमें जो हमें अपट्रेंड चाहिए, क्लियर अपट्रेंड, वो मिल गया। नाउ वी नीड कंसोलिडेशन, कि क्या ये 10-20% का करेक्शन देख के लो वॉल्यूम पे करेक्ट होता है तो हमें क्लैरिटी आएगी कि हाँ भैया इसमें तो तकड़ी बाइंग है, इट इज़ नॉट गोइंग डाउन। जैसे ही 10-15% आएगा हमें सॉर्ट ऑफ एक फास्ट बाइंग देखने को मिलेगी। अगेन मैं आपको कोचिनशिप का ही एग्जाम्पल देता हूँ। कोचिनशिप देखो, यहाँ पे नॉन स्टॉप ऊपर गया, फिर नीचे आया, जैसे कि मूविंग एवरेज के आसपास आया, बाइंग बूम, फिर शांत हो गया। फिर आप देखो फिर से बाइंग इसमें शुरू हो गई। तो इस दिन वॉल्यूम देखो आप, इस दिन जो वॉल्यूम था करीब 6,840 करोड़ का था 16 मई को। 2 जून को वॉल्यूम है 309 करोड़ का। वॉल्यूम देखो ना आप किस तरीके से श्रिंक हो गया। इस दिन ये स्टॉक नीचे था, वॉल्यूम था करीब 500 करोड़ का, तो वॉल्यूम श्रिंक हो गया, साफ एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है, बाय कर लिया, पैसा बना लिया। समझ पा रहे हैं बात को आप? ट्रांसरेल का एग्जांपल और देता हूं आपको। ट्रांसरेल देखो आप, ट्रांसरेल हमने इस दिन बाय किया था। इस दिन का 25 जून का वॉल्यूम देखो 34 करोड़ का, जिस दिन बाय किया था उस दिन का वॉल्यूम देखो 1235 करोड़ का। अब ये स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड है, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा इसको, मैं ये कंसोलिडेशन का वेट करूंगा। ये अप ट्रेंड आ गया, इस दिन अर्निंग्स पे ऊपर था। 26 मई 2025 को सोमवार को ट्रांसरेल की अर्निंग्स आती है और स्टॉक एक समय पे 7-8% ऊपर था। इसको मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड कर लिया। वीडियो जाके देख लेना, मैंने इसी समय आपको बोला था कि ये हाई प्रायोरिटी स्टॉक है, मैं इसमें गेम करूंगा, मैं वेट कर रहा हूँ इसका। आप जाके देख लेना इस समय का। पुराने वाले वीडियोस तो सेबी की वो स्ट्राइक के कारण मुझे हटाने पड़े। आप लोग बोलते हो कि सर ओल्ड वीडियोस लाओ, भैया मेरे हाथ में नहीं है, और नए मेरी अब श्रद्धा है कि मैं वापस से पुराने वीडियोस बनाऊं। नए तो मैंने सेव किए, ठीक है ना, मैंने सेव नहीं किया तो क्यों करूँगा भाई, इतना डेटा मैं क्यों रखूँगा? यूट्यूब पे अपलोड है, मैंने तो नहीं सोचा था। सेबी की स्ट्राइक आती है काफ़ी सारे कि भाई ये हमारे एजुकेशन इसके खिलाफ है ना उसके खिलाफ है। मैं अपने यहाँ पे परेशानी नहीं पालना चाहता, इसलिए हटा दिया भैया। अब क्या करूँ मैं बताओ? सेबी नहीं चाहती आप सीखें। अब सेबी का लाइसेंस लो और ट्रेड मत करो, नहीं भैया ऐसा काम नहीं करना अपने। सेबी कल बोले अपन कल बंद करने तैयार हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद मैसेज मत करना, कमेंट मत करना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मुझे मेल करते रहते हो सर पुराने वीडियो ला दूँ, कहाँ से ला दूँ यार, मैं कहाँ से ला दूँ? मैं जीएमपी तक नहीं लिखता अब टाइटल के अंदर, उसी में इनको प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो नियम है सो नियम है ना। वो टीवी चैनल्स वाले वो एनालिस्ट फ्रॉड कर रहे हैं, सरेआम फ्रॉड कर रहे हैं, उनको सेटलमेंट करा के वो वापस से ट्रेडिंग उनकी शुरू है। जेन स्ट्रीट की खाते में पैसे लेके ट्रेडिंग शुरू है। हम बताओ क्या कर सकते हैं? तो मेरी हिम्मत नहीं है वापस से बनाने की, कभी मूड करेगा तो मैं देखूंगा। एनीवेज, तो मैंने यहाँ पे बोला था आपको, है ना, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो ये स्टॉक ऊपर आता है, ऊपर आता है तो फिर से कंसोलिडेशन आता है, और कंसोलिडेशन में बाय कर लेते हैं उसके बाद में। तो देख पा रहे हैं अर्निंग्स पे ऊपर था, देन आई वेटेड फॉर द कंसोलिडेशन। सो सेम थिंग अप्लाइज हियर। तो अभी इन सभी स्टॉक के अंदर जैसे शारदा क्रॉपकेम है या आपके थायरो केयर है, मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा कंसोलिडेशन का। अब इसमें आ गया, अब मुझे गैप मिल गया ना, आई वेट फॉर द कंसोलिडेशन। तो एग्रोकेमिकल इज डूइंग गुड, एनएससीएल के अंदर भी काफ़ी अच्छा एक्शन आया। शारदा क्रॉपकेम और इवन पारादीप फॉस्फेट्स, है ना। अमल तो शायद केमिकल का हो गया ना, डायरेक्टली रिलेटेड टू रूरल और रिटेल रादर। एंड एसएमएल भी मान सकते हैं आप, है ना। एंड इवन योर फोर्स मोटर, लुक एट द वोलेटिलिटी। सो वी आर प्रेजेंट मार्केट में इतनी हाई वोलेटिलिटी है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? पीओसीएल मैंने बताया आपको एक अच्छे सेक्टर है, सो इट इज़ ऑन माई हाई प्रायोरिटी, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब जैसे आईपीओज़ के बारे में चर्चा करते हैं, ममता मशीनरी जो है अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मैं इसको यहाँ नहीं ले रहा। थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, एक बार 500 के आसपास आके रुके, देन मैं इसे बाय करूँगा। तो ब्लैकबक इज अगेन फॉर्मिंग ए गुड बेस। इसमें कोई बल्क डील हुई थी, एक बड़ा चेंज आया था, इट इज़ गुड एक्चुअली। सी वाटर अभी ब्रेकआउट तो हुआ था, बट या देयर इज़ अ री एंट्री पॉइंट हियर। तो अगर मार्केट एक
इतने गिरावट के बाद में पुल बैक देता है, तो आई थिंक ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो आप सेल इनटू स्ट्रेंथ करके कि भाई 4 5 6% बना के चला तो ठीक, नहीं तो हाथों हाथ एग्जिट कर दिया, देख सकते हैं, कैन गिव इट अ शॉट। आई एम नॉट डूइंग दैट, मैं अभी ये काम नहीं कर रहा। एंथम में आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, आप देख सकते हैं स्टॉक करीब अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला इसमें, है ना। एंड एलन अच्छा हो रहा है, एलन आई थिंक कल ऊपर आता है अगर 600 के आसपास आता है 590 तक, एंड देन एक आध 2 दिन रुकता है, इसमें एक अच्छा सेटअप बनेगा, इट इज़ ऑन माई लिस्ट। डिफ्यूजन मैं बता ही चुका हूँ। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाता है जस्ट लाइक what we have seen in November 2024 if I'm not wrong, जिस तरीके से यहाँ आप गिरे थे एंड देन दिस इज जनवरी दिस पार, या तो आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी गिरा था, इस दिन ऊपर जैसे आया फिर वापस से नीचे आया, फिर एक जो रैली आई थी यू केम अबव योर 10 डे, एंड इस बीच में IPO सेटअप्स कुछ एक हॉट हुए थे, देन वी कैन गिव इट अ शॉट, वहाँ पे हम IPOs को देख सकते हैं। तो मैं कहने का मतलब यह है कि एक दिन के एक्शंस है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुल मिला के कहानी है। सो आई वेट अ लॉट, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है वेट करने के लिए, था दे रहे भाई अपने अंदर, बिकॉज वो हम चीज़ देख चुके हैं। वी हैव सीन व्हाट इज़ द पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग, व्हाट इज़ द पावर व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनी ड्रॉ डाउन एंड यू डोंट हैव टू रिकवर मच, वन गुड ट्रेड एंड यू आर बैक इन द एक्शन एंड देन यू स्टार्ट हिटिंग लाइक एनीथिंग एंड देन अगेन यू पॉज, टेक आउट मैक्सिमम ऑफ योर कैपिटल। जैसे हमने लास्ट टाइम वारी के टाइम मैक्सिमम पैसा मैंने निकाल लिया, कुछ एक ट्रेड्स मैंने ली भी थी, उनमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, है ना। जैसे मैं आपको बताया भी था, मैंने अग्रवाल आई बाई किया था, अग्रवाल ही था ना, वो कौन सा भी आया था डॉक्टर अग्रवाल, आई बॉट इट अराउंड दिस डे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दिस डे, या बट वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसको इसी दिन निकाल दिया उन्हें, स्मॉल कैपिटल, बट मार्केट जैसे ही बढ़िया हुआ कैपिटल को फिर से इन्फ्यूज़ किया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। और अच्छा एक आध कमेंट आते हैं कि सर आजकल आप वो लिक्विड बीज में नहीं लगाते क्या। भैया पैसा थोड़ा अभी रिक्वायरमेंट थी तो निकाला है ना, काफ़ी कैश आउट किया था अभी पिछले कुछ महीनों के अंदर, कोई रिक्वायरमेंट थी घर के अंदर, तो इसलिए लिक्विड बीज में नहीं लगाता, वही पैसा फिर मैं IPO में रोटेट कर लेता हूँ, और वो बेटर भी आई थिंक, और कुछ अकाउंट्स और मिल गए तो बिग चुनाई एप्लीकेशन से लग सकती हैं, सो थिंग्स चेंज। मैंने आपको एक रास्ता बताया, देखिए मोर और लेस माई लॉयल्टी इज टुवर्ड्स माई रूल्स, नॉट दीज एसेट क्लास रादर। ये एक जरिया है कि भाई वो जो पैसा है मैं वो कहाँ लगा सकता हूँ। अब एकदम डीप बियर मार्केट है कि भाई कुछ और आ भी नहीं रहा, उस समय मुझे FD करवानी पड़ी थी, मैंने आपको बताया था, मुझे रिक्वायरमेंट थी, बैंक स्टेटमेंट दिखाना था, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सो थिंग्स चेंज, बट इसको लेके मैं कभी अपनी वो चेंज नहीं करता, क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रूल्स चेंज नहीं करता मैं, आई डोंट डू होकस पोकस, ओके। सो IPOs के बारे में अगर हम देखें तो यह प्रोस्ट्राम इज डार्लिंग एट प्रेजेंट, है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्शन है इसके अंदर, नॉन स्टॉप एक्शन है। मार्केट अच्छा होता तो मैं डेफिनेटली बाय करता। एक्चुअली क्या है, इस मार्केट के अंदर आपके चांसेस बहुत कम होते हैं, स्टॉक्स मूव ऐसा नहीं है, कुछ स्टॉक्स हमेशा मूव करते हैं रेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, बट एट दैट टाइम योर विन चांसेस आर लेस एंड यू मे गेट स्टक इन द वोलेटिलिटी। अब जैसे जैसे प्रोस्टाम यहाँ पे ऊपर आया था, फिर 3 4 कितने 6 दिन के आसपास की वोलेटिलिटी होगी, फिर मैं जो हैपन किया और ऊपर गया फिर वोलेटाइल हो गया। सो एक स्टिल इट इज़ रेस्पेक्टिंग 10 डे, आई एम नॉट टेलिंग कि रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, 10% का स्टॉक है, लिया जा सकता है ना, नॉट सेइंग दैट, ओके। सो ये है, तो ऐसा होता है ना, जैसे ये स्टॉक यहाँ पे गिर गया था, यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग थी, फिर जो है सेलिंग रुक गई, इनसाइड हो गया, तो मैंने कहा था ये ऊपर जाना चाहिए, सो ये वेंट अप, है ना। तो ये है जिस वपैक तो नॉन स्टॉप गिरे जा रहा है, बोराना भी गिरे जा रहा है, बजाज ये अच्छा है, इट कैन गो अप नाउ, इट कैन रिक्लेम इट्स 10 डे। बलराइज में बहुत अच्छा एक्शन है, पुटिंग इट इनटू माय वॉच लिस्ट, बलराइज को ऐड करो वॉच लिस्ट में। 10 बज गए, नींद आ रही है यार, जल्दी से रैप अप कर दो। स्टालियन थोड़ा वोलेटाइल हो गया, बट यार इट इज़ ऑन माय हाई प्रायोरिटी लिस्ट अगेन, यार इट इज़ ऑन माय लिस्ट। SGLTL वोलेटाइल हो गया, बट हाँ ये मेरी लिस्ट में है। मार्केट अगर सही हो जाएगा ना, 1 2 दिन में आ जाएगा तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहो आप, तो टेंशन ज़्यादा करते हो ना। वो जुबिलेंट वाला ऐड कर लेना यार, जुबिलेंट वाला कौन सा था वो, कहाँ गया, ये ऐड कर लेना इसको वॉच लिस्ट में, ये मौका देगा। ये यहाँ पे एक पिवट था, बट थोड़ा सा क्या है कि अब जैसे इस दिन 16 जुलाई को 25 लाख का इसका वॉल्यूम था, अब क्या है इसमें क्या मूवमेंट करवा देंगे, अब मैं आपको बताऊंगा दिक्कत हो जाएगी, है ना,
क्यूपिड क्या कर रहा है? और बढ़िया एक्शन है यार क्यूपिड के अंदर तो, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। इसकी अर्निंग्स है एक आध दो दिनों के अंदर। सो ये है। बाकी मैंने अर्निंग्स इसमें कुछ हो रहा है, उसको वॉच लिस्ट में ऐड करना। एंड आई विल ट्रैक द स्टॉक। जसवाल नेको फॉर्जिंग कंपनी है, श्याम मेटेलिक्स जो है उसकी पेरेंट कंपनी, नाम तो भूल गया, शुभम कैपिटल नाम है ना, क्या नाम है वो, इसमें बल्क डील बाइंग कर रहे हैं। अच्छी बाइंग आई है फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज। पारादीप मैं बता चुका हूँ, इन्फोबिन के नंबर्स अच्छे आए हैं। यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आई डोंट नो मुकुल महावीर अग्रवाल है या फिर डॉली खन्ना, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसको वॉच लिस्ट में ऐड करें क्योंकि ये अर्निंग्स में ब्लास्ट हुआ है इसके अंदर, है ना। एंड अरविंद फैशन के नंबर्स अच्छे आएंगे, विल हैव टू सी। मैंगलोर केमिकल के नंबर अच्छे आए, अगेन अगेन रूरल से रिलेटेड केमिकल, एग्रीकल्चर, ये सभी स्टॉक्स जो हैं वो एट प्रेजेंट इन नंबर्स अच्छे दिखा रहे हैं। एंड व्हाट डू यू से, फैक्ट का चार्ट क्या है? नॉट गुड एट प्रेजेंट। माइक्रॉन नीचे आया था, फिर वापस ऊपर एक्शन देखने को मिला। फ्लैट के नंबर्स अच्छे आए क्या? और लुक्स लाइक द नंबर्स आर गुड। आज मैंने नहीं देखा है, मैं जाके देखूंगा, है ना। तो बट हाँ, अगर ऊपर आता है आओ ना, मैं तो एकदम वेलकम कर रहा हूँ, आप आइए। मुझे आप 440 450 तक का एक्शन दिखा दीजिए, फिर एक बार 400 तक कॉन्सनट्रेट कर दीजिए, फिर वापस से 440 तक आ जाइए। आई प्रॉमिस यू, इफ यू फॉर्म अ क्रीड सेटअप, आई विल नॉट लीव यू, आई विल बाय यू, आई विल ट्रेल यू। बट फॉर दैट यू हैव टू अर्न दैट राइट कि मैं आपके अंदर पोजीशन बनाऊँ। आपको काफ़ी लोगों को लग सकता है कि एरोगेंस है, नो दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज नॉट overacting, this is not style, this is a very important thing that you have to learn. Stock market is all about your character, your thought process. I'm not here to select stocks, I'm here to reject stocks. ये कुछ चीज़ें हैं, आपको डिफरेंटली सोचनी पड़ेगी, डिफरेंटली अपने आप को बोलनी पड़ेगी, डिफरेंटली आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू हैव दैट एटीट्यूड। इफ यू नॉट हैविंग दैट, यू विल मेक मिस्टेक्स। मैं आपको वो पाथ दिखा रहा हूँ जहाँ से आप बढ़िया करने वाले हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भैया मैं बहुत बड़ा मास्टर बन गया हूँ कि राजा बन गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। आई एम ऑन द लर्निंग पाथ, आई मिस अ लॉट ऑफ सेटअप्स, आर पावर मिस हुआ था मुझसे, आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आई मेड द ग्रेटेस्ट मिस्टेक ऑफ 2025 और इन द रिसेंट ईयर्स, क्यू पावर। आई एक्सेप्ट इट, मैं अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करता हूँ यार, कि भाई मेरे से गलती हुई है। दिस इज नॉट एरोगेंस। जिस व्यक्ति में एरोगेंस होता है वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स जस्ट लाइक दैट। कल की वीडियो में कह रहा था मैंने एप्टस लिया 2022 में, आई वॉज अ फूल बैक देन। ये कौन बोलेगा बताओ, कौन अपनी गलतियां बताएगा? 2022 की कोई लेना देना ही नहीं, 3 साल हो गए उस बात को। मैं नहीं बताऊं तो किसी को याद भी नहीं रहेगा। बट आई एक्सेप्ट इट, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू हैव दिस एटीट्यूड। आई प्रॉमिस यू, आप एक बार करके देखिए, ये आप राइट डाउन करें अपनी गलतियां कि भाई ये गलती और एक्सेप्ट करें। जिस दिन आप गलतियां एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगी, अरे भाई ये नहीं करना है रे। ये दिमाग जो है बड़ा शातिर है, इसको अपना गुलाम बनाना पड़ेगा। दिमाग भूलने के लिए बनाए, वो क्या क्या चीज़ें याद रखेगा, लेकिन जब इसको बार बार बता, अगर पागल है क्या, याद कर इसको, देख तू कितना बोंदू है, तू ये गलतियां करता है, फिर वो नहीं करनी भाई ये गलती, है ना, ये गलती नहीं करनी। एनीवेज स्टार्टेड है ना। रिफ्लेक्स में वो बैठ जाना चाहिए। जैसे ही गर्म कोई चीज़ होती है, गर्म ग्लास होता है, टच करोगे, आग के पास में कभी खाना बनाए टच करोगे, कैसे हाथ अपने आप पीछे आ जाता है, वो रिफ्लेक्स है। वो रिफ्लेक्स हम ट्रेडिंग में भी ला सकते हैं। वो एक माइंड मसल कनेक्शन कह लीजिए या फोटोग्राफिक मेमोरी आप कह लीजिए, है ना। तो कार्ट्रेड में अच्छा एक्शन आया है, इंडिया सीमेंट्स और रमा फॉस्फेट्स, देखना पड़ेगा इसकी कैसी अर्निंग्स आई है। तो यार कुछ ही स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। पावर के अंदर एक बार फिर से पिछली बार भी अर्निंग्स पे अच्छा एक्शन है, सो नाउ इट्स गुड, सो इट इज फॉर्मिंग गुड एक्शन। एक सिगो भी अर्निंग्स पे ऊपर आया था ना, हाँ इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो यार, ये कैसे मिस कर दिया हमने। तो अभी वॉच लिस्ट बनाने का टाइम है फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, फॉर द नेक्स्ट एक्शन पीरियड, अभी वॉच लिस्ट बनाने का टाइम है। ठीक है, ये तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके कमेंट करके बताओ, आपने क्या किया मुझे ये भी बताना। एंड मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड नॉट ट्रेड। इफ़ यू आर फाइंडिंग गुड पोजीशंस, यू कैन ऑलवेज हैव take few positions, few small positions, just to have the touch and just to try new things within the risk management strategy. But make sure कि आपका बड़ा ड्रॉडाउन नहीं हो रहा है, वरना क्या होगा, जैसे ही मार्केट में पैसा बनाने का टाइम आएगा, यू विल बी लाइक कि सर मेरा तो ड्रॉडाउन रिकवर हुआ है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि अभी आपने देखा होगा, वी वर सिटिंग ऑन कैश फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जैसे ही मार्केट में एक्शन आया, फ्यू ट्रेड्स मिली,
वी आर बैक इन द एक्शन। हमें ऐसा नहीं करना कि भाई अब तो मैं ड्रॉप डाउन रिकवर करूँगा, इतनी देर में तो वो विंडो चली जाएगी। और उस बीच में भी ट्रेडिंग में हम गलतियाँ करेंगे जैसे हमने की थी। मैंने लॉयड एसएमई में भी तो गलती की थी। लॉयड एसएमई में मैंने बताया था ना आपको, आर्केड में तो अच्छा पैसा बनाया था। लॉयड एसएमई में मैंने यहाँ पे आउटसाइड डे बोल के सेल कर दिया था, बट दैट वाज नॉट अ परफेक्ट आउटसाइड डे, सो दैट वाज अ मिस्टेक। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, दे विल मेक मिस्टेक्स, बट ऐसी गलती नहीं करनी। राकेश जी कहते थे कि गलतियाँ करो बट ऐसी गलतियाँ ना करो कि वापस से गलती करने का मौका ही ना मिले, है कि नहीं है। एंड जॉर्ज सोरोस को पढ़ना पड़ेगा यार, ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ना है अब तो यार। ऐसा लगता है कि ये भी है ये भी है, क्या क्या पढ़ें, बट निकल चुके हैं इस पथ पर, तो अब तपना तो पड़ेगा और तपने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा केमिकल्स अच्छा एक्शन है ना, ये सभी पकड़ने हैं कहाँ कहाँ पे अर्निंग्स, कुछ मोमेंटम आने लगा है पिछले कुछ दिनों से। 2 दिनों से मार्केट में अर्निंग्स मोमेंटम दिख रहा है, अब क्लैरिटी आ रही है कि भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक हैं, केमिकल से रिलेटेड स्टॉक है, वहाँ पे एक्शन है। वो भी सब जगह नहीं है, जैसे लक्ष्मी केमिकल देखोगे खत्म हो गया स्टॉक, ऑलरेडी खत्म था और गिर गया। आधार हाउसिंग फाइनेंस या ये जो स्टॉक्स हैं एप्टस वेप्टस, ये सब नहीं देखने अब अपने, ठीक है ना, ये सब अभी नहीं देखने। तो ये काम अभी करो आप, लिस्ट बनाओ कहाँ पे एक्शन है, कहाँ पे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, देन विल टारगेट ईच एंड एवरी स्टॉक। ये था आज का वीडियो, लाइक करके कमेंट करके बता देना। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।